मैं इस समय 75 फुट ऊंचाई पर खड़ा हूं और इस ऊंचाई से आप इस दृश्य को देखिए, कितना ही बेहतरीन और अच्छा दृश्य है, जो कि रामनगर का आइस क्षेत्र है। बरेली ज़िले के रामनगर गांव में पड़ता है और मैं आपको इस वीडियो में इस आइस क्षेत्र का पूरा इतिहास बताऊंगा। जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं। यहाँ से देखने पर ये गांव देखिए आप किस प्रकार का एकदम मधुर मनोरम दिख रहा है, एकदम बिल्कुल ही मनोरम। हाय गाइस, आप देख पा रहे हैं ये है रामनगर का आइस क्षेत्र। यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग इसकी हो रही है, यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। और आज आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में आज का ब्लॉग। हम बरेली ज़िले के रामनगर गांव में हैं और ये रामनगर क्षेत्र महाभारत काल से इसकी कुछ घटनाएं जुड़ी हुई बताई जाती हैं, क्योंकि महाभारत में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है। तो हम आपको चढ़ा रहे हैं इस टीले पर। इस टीले पर चढ़ने के बाद हम बताएंगे आपको वहाँ से किस प्रकार का मनोरम दृश्य हमको देखने को मिलता है। और ये जो क्षेत्र है ये लगभग 3 मील के त्रिकोणीय 3 मील चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कि कहूँ तो 6 किलोमीटर गोलाई के साथ में ये क्षेत्र है। और यहाँ पर बड़े बड़े मिट्टी के पक्की ईंटों की टीले हैं और ये भी एक टीला है। चूँकि यहाँ पर 3 मील यानी कि 6 किलोमीटर गहराई के साथ में पक्की मिट्टी से ईंटों से किलेबंदी की गई थी और यह 600 ईसा पूर्व बताई जाती है। इसकी हमने गूगल पर विकिपीडिया देखी तो पता चला ये बौद्ध काल से भी जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बड़ी बात बता रहा हूँ। इसका जिक्र महाभारत में मिलता है, लेकिन सही मायने में ये बौद्ध काल से जुड़ा हुआ है। हम अब ऊपर इस समय चढ़ रहे हैं। ये 600 ईसा पूर्व 16 जनपदों में से एक था और इस क्षेत्र का अर्थ होता है सर्पों का क्षेत्र। चूँकि ये पांचालों की राजधानी थी और इसको आइस क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि ये सर्पों का क्षेत्र था। यहाँ पर बुद्ध भी आए थे। यहाँ पर एक बार गौतम बुद्ध आए थे और गौतम बुद्ध ने यहाँ पर परिवचन दिए थे एक तालाब के पास में। तो बुद्ध को सुरक्षित रखने के लिए तालाब के चारों तरफ सर्पों की जो घेराबंदी थी, ये जो आप पत्थर देख पा रहे हैं ये ऊपर से टूटा हुआ है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। और बुद्ध काल से ये जुड़ा हुआ है और तभी से इसका नाम आइस क्षेत्र रखा गया। और यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीन के बौद्ध विद्वान, बौद्ध यात्री ह्वेन-त्सांग भी आए थे और उन्होंने भी ये साबित किया था कि ये एक बौद्ध नगरी है। 600 ईसा पूर्व 16 जनपदों में से एक ये भी जनपद था और यह 16 जनपदों में से एक था। और यहाँ पर पांचालों का शासन था, पांचालों की ये राजधानी थी और इसका नाम था आइस क्षेत्र। चूँकि इसका महाभारत में भी मिलता है, लेकिन महाभारत से जुड़े हुए इसके साक्ष्य नहीं मिले। भारतीय इतिहास के पितामह कहा जाने वाले, आप देख सकते हैं कि दृश्य कितना एकदम मनोरम है। भारतीय इतिहास के पितामह कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इसकी 1860 में खुदाई कराई तो ये पाया कि इसकी जो ईंटों की किलेबंदी है, जो ईंटों की उम्र है, वो 1400 ईसा पूर्व पाई गई, उससे भी कहीं ज़्यादा पाई गई। ये 2 से 3-4 हज़ार साल पुरानी जगह ये पाई गई इतिहास में खुदाई करने के बाद में। 1940 से 1945 तक हुए खुदाई में भी इस रामनगर आइस क्षेत्र में कुषाण वंश, शुंग वंश और गुप्त काल की कुछ मुद्राएं मिली, गुप्त काल के कुछ सूत मिले। लेकिन महाभारत काल से जुड़े हुए कोई भी सूत, कोई भी मुद्रा, कोई भी ईंट इस रामनगर आइस क्षेत्र में नहीं मिली। चूँकि सत्य यही है कि ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था और 1430 ईसा पूर्व का ये किला है और यह बौद्ध से जुड़ा हुआ है।